www.examtechnical.com नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेक्निकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड में होने वाले जेपीएससी या जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग झारखंड के टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो इतिहास के थे। आज से पहले 3 वीडियो हम लोग को देख चुके हैं, और यदि जिन लोगों ने 3 वीडियो या फिर 3 सीरीज़ की वीडियो को नहीं देखा है या फिर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि झारखंड में जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब का पीटी के साथ मेंस का विशेष रूप से तैयारी करवाया जाएगा। खासकर आने वाले समय में झारखंड सचिवालय के पीटी के साथ मेंस के साथ साथ लैंग्वेज पेपर का भी विशेष रूप से तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं चौथे सीरीज में से आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो इसका आंसर है बी, यानी मराठा के आक्रमण से झारखंड में मुगल प्रभाव समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, पलामू में औरंगा नदी के समीप किस वर्ष मुगलों एवं चेरों के बीच हुए भीषण संघर्ष में, यहाँ मिस टाइपिंग है, चेरों को पराजय का सामना करना पड़ा? इसका आंसर है ए, यानी 1660 में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय पलामू में किस चेरो राजा का शासन था? तो इसका आंसर है बी, यानी मेदिनी रॉय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो इसका भी आंसर है बी, यानी मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस रामगढ़ शासक का शासन था? तो इसका आंसर है सी, यानी दलेल सिंह औरंगजेब के समय रामगढ़ राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो इसका आंसर है बी, यानी रघुनाथ राय का शासन औरंगजेब के समय नागवंशी शासक था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब के समय कुंदा के किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो इसका आंसर है ए, यानी चुन राय ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो इसका आंसर है डी, यानी दुर्जन शाह हीरो का बहुत ही बड़ा और विख्यात पारखी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेरों के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो इसका आंसर है ए, यानी शहबल राय को शेरों के साथ लड़वा दिया गया था, जिसके कारण शहबल राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खां आलमा अर्थात हीरे की खान का मालिक कहा गया है? ये दोनों क्वेश्चन झारखंड में पूछे गए हैं
कि जमींदार ए खां आलमा का मतलब क्या होता है और किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, यानी नाग वंश के राजाओं को या फिर नाग वंश को हीरे का खान का मालिक या जमींदार ए खां आलमा के नाम से भी मुगलकालीन ग्रंथों में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है सी, यानी खोखरा या कोकरा, दोनों में से कोई एक नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था। तो इसका आंसर है सी, यानी आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा बिहार सूबा में शामिल था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे। तो इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण तीनों लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक झारखंड में थे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के शासक या फिर शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया। तो इसका आंसर है बी, यानी गजपति वंश ने लोधी वंश के समय झारखंड में आक्रमण किए। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण 13वीं शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर है सी, यानी मेदिनी राय को। मेरे अनुसार ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, हो सकता है गलती से फिर से टाइप कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर न्यासी राजा की संज्ञा मेदिनी राय को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है डी, यानी मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दोस्तों, कहीं कहीं इसका आंसर सी, यानी हो जनजाति भी लिखा हुआ मिलेगा, जो पूरी तरीके से गलत है। इस आप लोगों को आंसर डी, यानी मुंडा जनजाति को लगाना है, यानी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नागवंशी राज की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर है ए, यानी प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा के रक्सैल राजा एवं नागवंशी राजा भीमकर्ण के बीच निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। इसका आंसर है ए, यानी बरवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक, यहाँ मिसटाइप है, एनीसा होगा। एनीसा ने किस वर्ष रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है सी, यानी 1691 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था। तो इसका आंसर है सी, यानी भवराय श्रीवास्तव फनी मुकुट राय का दीवान था। अगला क्वेश्चन है, राजा दुर्जन साल द्वारा बनाया गया नागवंशियों की राजधानी दोईसा कितने सालों तक राजधानी रहा। तो इसका आंसर है सी, यानी 100 साल, लगभग 100 सालों तक दोईसा राजधानी नागवंशियों का बना रहा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी, यहाँ भी मिसप्रिंट है, यानी मिसटाइप है, यानी रामगढ़ राज्य के किस शासक ने राजधानी पद्मा हंसराज की थी। तो इसका आंसर है ए, यानी ब्रह्मदेव नारायण उठा करके अपनी राजधानी को पद्मा ले गए थे। यानी इचाक से पद्मा किसने हस्तांतरित किया था। तो इसका आंसर है ए, यानी ब्रह्मदेव नारायण। अगला क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को 1772 के युद्ध में पराजित किया था। तो इसका आंसर है बी, यानी जयनाथ
सी ने टॉमस स्कॉट को 1772 ईस्वी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने या फिर किस राज्य के निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ को राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया? तो इसका आंसर है ए, यानी पंचेत के राजाओं ने गाय की पूंछ को राज्य के चिन्ह के रूप में माना या अपनाया। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछे गए थे और उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला गया था। तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शासंग कालीन बेनुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर है शिव, यानी शिव धर्म यानी शैव। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बुद्धेश्वर मंदिर आपका धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में कौन कौन सा मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर है टांगीनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर और हापा मुनि मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में करवाया गया था। अगला है, झारखंड में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु। अगला, बख्तियार खिलजी झारखंड से होकर कब गुजरा था? तो इसका आंसर है 13वीं शताब्दी। और आज क्या आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न है कि सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? दूसरा है, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तीसरा क्वेश्चन है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? चौथा क्वेश्चन है, नागवंशी राज की स्थापना किसने की? और प्रथम नागवंशी राजा कौन था? ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का हमारा ये चौथे सीरीज का वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें। और साथ ही इस चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे झारखंड में जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब का पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी विशेष रूप से करवाई जाएगी। खासकर आने वाले समय में झारखंड सचिवालय की परीक्षा होने वाली है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और झारखंड सचिवालय के लैंग्वेज पेपर की विशेष रूप से भी तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पे कोई भी नया अपडेट किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी आपके पास हो वो सब पूरी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।